आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। आपको बता दूं कि बड़ी चौंकाने वाली खबर। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भाई ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज की बात बताती है, जमहूरियत की बात बताती है। कहां का अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो बढ़ती जा रही है, डिक्टेटरशिप एक तरीके से। तो भाई यही है कि करेंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के लिए, भाई क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब बताया है। कौन रिलीज करता है इसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, IDEA। अब इनके बारे में बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को ये सपोर्ट करती है। 1995 में इनको फाउंड किया गया था। 33 मेंबर स्टेट्स है, ठीक है। तो अब हाइलाइट्स की बात करें तो क्या बताती है? सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेसी, दुनिया भर की डेमोक्रेसी डिक्लाइन पे है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं वो भी डिक्लाइन पे है। टर्की, ब्राजील और भी देश, इनफैक्ट भारत भी। पैंडेमिक आया तो लॉकडाउन, अब कुछ देशों को, वो शी जिनपिंग तो वो तो खैर वैसे भी डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन शी जिनपिंग तो वही बोल दिया ना कि भाई आपदा को अवसर में बदलेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी का डायलॉग छाप दिया कि भाई ये तो पैंडेमिक तो अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपैंड करने के लिए, और उसने ऐसा किया भी। तो पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे देशों को, जैसे बेलारूस हो गया, जैसे टर्की हो गया, इन सबको एक हथियार मिल गया कि आप अपनी अथॉरिटी और ज्यादा लगा दें सकते। जहां पे सरकार जो है सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, जरा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। आप आम इंसान की बात तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, और क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है, आपको बर्दाश्त करना चाहिए क्रिटिसिज्म। लेकिन दोस्तों ये जो बड़े बड़े देश है ना, आप अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, एक गाना चाइना में चला, मलेशिया के सिंगर ने गाया उसे, चाइना को क्रिटिसाइज कर दिया, बैन लगा दिया। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर वो सिंगर चाइना में चला जाए उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये जो बड़े बड़े देश है ना, ये बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ये जरा सा क्रिटिसिज्म को सह नहीं पाते। क्या बात है, क्या राइमिंग हो गई यार, है कि नहीं? तो 2020 इट वाज वर्स्ट, रिकॉर्ड की अगर बात करें, इट वाज वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड। बहुत डैमेजिंग इफेक्ट हुआ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे। सबसे पहली बात तो कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सरकार पे चेक्स होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, रिप्रेजेंटेशन होता है सरकार का। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोग पार्ट लेते हैं, लोग डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स को, लोगों के हिसाब से सरकार को चलना होता है। जैसे अभी भारत को देखिए, आप शुक्र मनाइए कि भारत में डेमोक्रेसी और रहेगी भी, इलेक्शन डेमोक्रेसी है। इसी के प्रेशर में नरेंद्र मोदी को माना जाता है, वो एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, लेकिन इलेक्शन के प्रेशर में उन्होंने फार्म लॉज वापस ले लिए, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और यही होता है डेमोक्रेसी में, सरकार अपनी मनमानी नहीं चला सकती। अब जैसे भारत की बात करें तो ब्राजील और इंडिया, इट्स वरिंग एग्जांपल्स। इस रिपोर्ट में बोला है कि ब्राजील और भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, लेकिन ये थोड़ा सा इट्स वरिंग कि ये नीचे जा रही है। सजेशंस क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले तो सिविक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लोग और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कि सरकार लोगों के हिसाब से ही चलेगी। जॉन लॉक ने इसका कंसेप्ट दिया था। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करो, हमारे इलेक्शन कमीशन हो गए, हमारे कोर्ट्स हो गए, इन सबको स्ट्रेंथन करो, तभी चीजें होंगी। सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करो, वरना तो काम नहीं चलना है। 20 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म में जाती जा रही है। 80 से ज्यादा देशों में प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला है। और पैंडेमिक में तो 64 से ज्यादा देशों ने इस पैंडेमिक को एक सत्ता बना लिया है, मतलब एक हथियार बना लिया कि भाई हम तो अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो थोपेंगे तुम पे। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि देशों के क्या हाल है। और देशों के हाल ये है कि जहां पे डेमोक्रेसी थी भी, वो भी अब डिक्लाइन पे जा रही है। और अमेरिका और यूके भी डिक्लाइन पे जा रहे हैं, ये भी समझिए आप। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी ऑन दी डिक्लाइन। प्लस अभी 8 और 9 दिसंबर को डेमोक्रेसी समिट होने वाली अमेरिका में। चाइना रशिया को पहले ही अमेरिका ने भगा दिया कि तुमको तो हम नहीं आने देंगे। ये लेक्चर था दोस्तों, छोटू मोटू सा लेक्चर। और ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, इसको जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।